Hello everyone, today we are going to discuss about preposition topic. So in this video we will understand the definition of preposition and also we will discuss about some example. So let's start with definition. So prepositions, it means a word or a phrase that is used before noun and pronoun to show place, time and direction. यानी प्रिपोजिशन जो होता है वो नाउन के पहले लगता है। क्यों लगता है? टू शो प्लेस, टाइम और डायरेक्शन। ठीक है, नाउन की स्थिति, समय और दिशा को बताने के लिए प्रिपोजिशन का यूज़ करते हैं नाउन के पहले। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आज हम किन किन प्रिपोजिशन की बात करेंगे। तो ये जितने भी 11 प्रिपोजिशन हैं वो प्लेस के बारे में हैं। ठीक है, प्लेस के प्रिपोजिशन हैं, उनका एक बार हम अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रिपोजिशन है इन। इन का मतलब होता है मैं। दूसरा है ऑन, उसका मतलब होता है पर। तीसरा है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। जब दो वस्तुओं के बीच में कोई चीज़ है तो वहाँ पे बिटवीन प्रिपोजिशन का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, पर एक चीज़ और समझनी है यहाँ पे कि अगर बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें वो चीज़ हैं तो वहाँ पे अमोंग का यूज़ करेंगे, लेकिन केवल दो चीज़ों के बीच में है तो वहाँ पे केवल बिटवीन का यूज़ करेंगे। फोर्थ वन इज़ बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। नियर का मतलब होता है पास में। बिलो और अंडर का मतलब होता है नीचे। एबो का मतलब ऊपर होता है। जैसे ऑन का मतलब भी ऊपर होता है, एबो का मतलब भी ऊपर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कब हम ऑन का यूज़ करेंगे और कब एबो का यूज़ करेंगे। तो जब वो चीज़ उस सरफेस से जुड़ी हुई है, वो जो भी चीज़ के ऊपर है तो उससे अगर जुड़ी हुई है वो दूसरी वस्तु, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। या अगर उससे ऊपर है थोड़ी तो वहाँ पे एबो का यूज़ करेंगे। ठीक है, और एक शब्द और भी आता है ओवर। उसका अर्थ भी ऊपर ही होता है, बट अगर वो मीडियम स्थान पर हैं, जैसे कि वो सरफेस से थोड़ा ऊपर है, तो वहाँ पे ओवर का यूज़ हम कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ऊपर है तो एबो का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े माइनर डिफरेंस हैं जो आपको समझने चाहिए। नेक्स्ट है अंडरनीथ। अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे। देखो, बिलो और अंडर का मतलब भी नीचे होता है, अंडरनीथ का मतलब भी नीचे होता है, पर अंडरनीथ का मतलब अंडरनीथ प्रिपोजिशन का यूज़ तब करते हैं जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा नीचे है, गहराई में है, तो वहाँ पे बिलो और अंडर का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे करेंगे अंडरनीथ का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब हम सब जानते हैं सामने होता है। ठीक है, और लास्ट वन है इज़ अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है उस पार। ठीक है, अक्रॉस का मतलब उस पार होता है। तो अब हम एक एक करके सभी प्रिपोजिशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रिपोजिशन है इन। इन का मतलब होता है मैं, हम सब जानते हैं। सो द एग्जाम्पल देखते हैं उसका। द कैट इज़ इन द बॉक्स। ठीक है, जब कोई चीज़ चारों तरफ से बंद है और उसमें वो चीज़ हैं, चारों तरफ से बंद जगह में वो चीज़ हैं, तो वहाँ पे हम इन प्रिपोजिशन का यूज़ करेंगे उसको बताने के लिए। जैसे ये बिल्ली बॉक्स के अंदर है, जो बॉक्स से चारों तरफ से बंद है, इस वजह से यहाँ पे इन का यूज़ किया गया है। तो हो जाएगा द कैट इज़ इन द बॉक्स। नेक्स्ट ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। ठीक है, ऑन का मतलब पर है। जैसे कि मैं बताया था कि कोई चीज़ सरफेस से जुड़ी है और उसके ऊपर वो चीज़ है, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे कि ये बॉक्स के ऊपर, जस्ट ऊपर बिल्ली है, इस वजह से यहाँ पे ऑन का यूज़ किया गया है। जैसे द कैट इज़ ऑन द बॉक्स हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। ठीक है, जैसे इन दो बॉक्सों के बीच में बिल्ली है, तो उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? द कैट इज़ बिटवीन द बॉक्स। द कैट इज़ बिटवीन द बॉक्स। नेक्स्ट हो जाएगा एबो। एबो का मतलब के ऊपर है। ठीक है, जब सरफेस से जुड़ा हुआ होता है वो चीज़, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे बिल्ली थोड़ा ऊपर है, इस वजह से हम यहाँ पे एबो प्रिपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा द कैट इज़ एबोव द बॉक्स। द कैट इज़ अबोव द बॉक्स। नेक्स्ट है नियर। नियर का मतलब होता है पास में। नियर का मतलब क्या होता है? पास में। जब कोई चीज़ किसी के पास में है तो उसको दर्शाने के लिए हम नियर का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है द कैट इज़ नियर द बॉक्स। द कैट इज़ नियर द बॉक्स। नेक्स्ट बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। जब कोई चीज़ किसी के पीछे है
तो उसके लिए हम बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि द कैट इज़ बिहाइंड द बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर का मतलब होता है नीचे, ठीक है। बिलो और अंडर दोनों का मतलब नीचे ही होता है, पर ज़्यादातर अंडर का यूज़ करते हैं। सो द कैट इज़ अंडर द बॉक्स, जो बिल्ली है वो बॉक्स के नीचे है, बिल्ली जो है वो बॉक्स के नीचे है। लास्ट अगला प्रीपोजिशन है हमारा अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है उस पार। अक्रॉस का मतलब क्या होता है? उस पार। तो यहाँ पे सेंटेंस है लेट्स वॉक अक्रॉस द स्ट्रीट। लेट्स वॉक अक्रॉस द स्ट्रीट, इसका मतलब होता है चलो सड़क के उस पार चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब होता है सामने। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? सामने। जैसे कि एग्जांपल, आई लिव अपोजिट द पुलिस स्टेशन। आई लिव अपोजिट द पुलिस स्टेशन, ठीक है। अगला प्रीपोजिशन है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। जब कोई चीज़ किसी के बगल में है तो वहाँ पे बिसाइड का यूज़ करते हैं। जैसे बिल्ली बॉक्स की जस्ट बगल में है, तो यहाँ पे द कैट इज़ बिसाइड द बॉक्स यूज़ करेंगे हम। इसके लिए एक और शब्द भी है, नेक्स्ट टू का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे बिसाइड की जगह नेक्स्ट टू का यूज़ अगर हम करते हैं तो भी वो सही होगा। सो द कैट इज़ नेक्स्ट टू द बॉक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडरनीथ। अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे, ठीक है। लेकिन बिलो का मतलब भी नीचे होता है, बट अंडरनीथ का यूज़ तब करेंगे जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा नीचे हो, गहराई में हो, तो वहाँ पे अंडरनीथ का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, देयर इज़ अ न्यू वर्ल्ड अंडरनीथ द ओशन, यानी एक नई दुनिया है ओशन की नीचे, महासागर के नीचे, गहराई में, तो वहाँ पे अंडरनीथ का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो I think this is all about today's video, and I hope you understand very well this concept, and thanks for watching this video. See you again. Bye bye.